दोस्तों अब मैं महम विधानसभा के यहाँ पर आया हूँ, ऐतिहासिक 24 चबूतरा महम। और आप देख सकते हैं वहाँ पर बीचों बीच एक हुक्का लगा रखा है। इसकी एक रोचक कहानी है जो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1989 के अंदर जो ग्राम पंचायत थी उन्होंने यहाँ पर 24 का चबूतरा का महम का उद्घाटन किया था। जो यहाँ से कहा जाता है, जो फ़ैसला ले लिया जाता है, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी फ़ैसला हो, घरेलू हो, सामाजिक हो, उसको कोई बदल नहीं सकता। अब 2019 के अंदर यहाँ पर 24 ने निर्दलीय बलबीर कुन्नू का समर्थन करा और वो आसानी से जीत गए। अब 2024 है, 2024 के अंदर भी उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया है। देखते हैं अब क्या होता है। 24 की मान्यता यहाँ पर 1989 से स्टार्ट हुई। इसके अंदर जो लोग हैं, लोगों ने हमें ये बताया है कि यहाँ पर जो जनता है उनका भी कोई भी फैसला होता है जो पंचायत में, वो 24 करती है और 24 का फैसला ही फाइनल होता है। तो अब इन्होंने कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, अब इन्होंने निर्दलीय का समर्थन इस बार फिर करा है। अब देखते हैं क्या होता है। आइए किसी और जनता से बात करते हैं। अब ये क्या है यहाँ पर? चबूतरा। तो यहाँ पर जो फैसला ले लिया जाता है, चाहे सामाजिक हो, चाहे घरेलू हो, तो वो फाइनल होता है। फाइनल ये कब से हो रहा है? ये कम से कम मान लो बहुत साल से 1989 से जो रिपोर्ट, बहुत सालों से। हम तो बहुत छोटे होते थे तब। तो अभी पिछली बारी निर्दलीय बलबीर कुन्नू का इन्होंने 24 ने साथ दिया था और वो जीत गए। और इस बारी तो किसी और, क्या नाम है जो निर्दलीय का साथ दे? निर्दलीय जो राधा इलावत का। अच्छा, तो इस बारी कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी नहीं, राधा इलावत को अगर 24 ने बोल दिया तो वो जीत जाएंगे। बिल्कुल, बीजेपी ने काम ही नहीं किया है। बीजेपी ने काम ही नहीं किया था, धोखाधड़ी कर रही है, गुंडागर्दी दिखला रखी है। ये महंगाई इतने रोजगार की में मिला ही नहीं है अब लोग, तो उसमें फायदा क्या है? बीजेपी का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। चोर लुटो रही पार्टियाँ। तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम खुद दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूरी हमें मिलती नहीं है। हम कहते हैं हम रोजगार देंगे, नू देंगे, नू कहते हैं रोजगार देंगे, कुछ भी नहीं देते। तो आप किसका साथ दे रहे हैं? हम तो बीएसपी को देंगे भाई। बीएसपी? हाँ। ये तो 24 कह रही है कि चाहे कोई कुछ कहता हो, हम तो बीएसपी के बंदे। हाँ, और बीएसपी को देंगे। गठबंधन बीएसपी और इन्हें। अच्छा, चलिए आगे और किसी से बात करते हैं। हाँ जी ताऊ, बताओ क्या माहौल है? जो 24 ने किसी निर्दलीय को खड़ा कर दिया है। हाँ, निर्दलीय भी हैं, कई है। 24 ने किसको दिया समर्थन? 24 ने के ये तो सारे अलग अलग हैं, कुछ उसके। हाँ जी, आप बताएं। क्या बताऊँ भाई? ये 24 ने, मैंने सुना किसी निर्दलीय को खड़ा कर दिया। निर्दलीय कहीं खड़े हो रहे हैं, 40 जने खड़े हो रहे निर्दलीय। ये 24 ने किसका समर्थन करा है? 24 ने बताया, किसी ताई नहीं करे समझौता ने। वो तो कह रहे हैं कर दिए 24 ने। ना किसी ताई नहीं करे है। तीन चार उठ रहे, सारे टक्कर है। कौन कौन? बलराज कुंडू है, राधा तो अपनी पार्टी खोल ली। हाँ, राधा लावत है, या निर्दलीय है। और यो बलराम दंगी है, तो पलटी हुआ है, विकास नहरा है। यो 24 ने किसका समर्थन करा है? ये तो किसी का नहीं कराया है। 24 ने किसी का नहीं कराया समर्थन। आइए और किसी से पूछते हैं। यहाँ बंदर है। आओ, नमस्कार। ये 24 यहीं बैठती है? जी, ये 24 का चबूतरा है। 24 का चबूतरा यही है? हाँ जी। तो मैं तो यहाँ ये पूछने आया हूँ कि ये न्याय का और सामाजिक सारे फैसले यहीं लिए जाते हैं ना? बिल्कुल यहीं लिए जहाँ है भाई। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक चबूतरा है। यहाँ बताते हैं कि पुराने समय में अंग्रेजों ने यहाँ पे रोलर फेरा था। हाँ,
रोलर। हाँ, रोलर फेरा था, जो अब जनता के ऊपर इकट्ठी करके रोलर फेर दिया था, तब ये चबूतरा बनाया गया था। अच्छा जी। अब इसकी मान्यता हमने ये सुनी है कि यहाँ से अगर कोई भी फैसला लिया जाता है तो उस पर वो पत्थर की लकीर होता है, सच है? बिल्कुल सच्चाई बात है। जो पहले जो पंचायती वार थे वो फैसला लिया थे, वह पत्थर की लकीर थी भाई। अब कुछ थोड़ा गड़बड़ा है गया मामला। वो 2019 के अंदर बलवीर कुन्नू निर्दलीय खड़े हो गए थे और चौबीसी ने उनका समर्थन करा तो वो जीत गए। हाँ जी, बलवीर कुन्नू 2019 में बलवीर कुन्नू समर्थन नहीं, निर्दलीय कौन जीता था जी? 2000 निर्दलीय तो जीते थे। 19 में कुंडू बलवीर कुंडू। अच्छा, वही तो। हाँ, वो जीत गए थे, पर लोगों ने आस थी भाई उनसे कुछ करेगा, पर मैं भी यहीं का हूँ, पर कुछ नहीं किया। अब की बार तो बुरा हाल है भाई। अब चौबीसी किसको समर्थन दे? अब मेरे हिसाब से तो देखो, जितने भी उनकी वोट है ना, शायद राधा को ट्रांसफ़र हो रही है भाई, 90% निर्दलीय। हाँ बिल्कुल, वो निर्दलीय उम्मीदवार। जो चौबीसी फाइनल कर देती है वो जीत जाता है। हाँ जी बिल्कुल, अब की बार पंचायती उम्मीदवार राधा को ही समर्थन, बड़ा जोर शोर से समर्थन मिल रहा है। तो बीजेपी, कांग्रेस, बसपा नहीं, इनका कोई भी स्टैंड नहीं है। आम आदमी पार्टी ना जी ना, और केवल राधा हो रही है। हमारा तो आड़े सारा को भाई सिर्फ राधा, जो भी चौबीसी ने इनको समर्थन दे दिया है। बिल्कुल 100% चौबीसी ने इनको समर्थन दे दिया। और आज राधा की टक्कर किसी से भी नहीं है। जो भी ये कांग्रेस प्रत्याशी और जो ये अपने बलराज जी, ये इनकी दौड़ सिर्फ इतनी रहेगी भाई, दूसरे पे कुणसाव और तीसरे पे कुणसाव है। हमारी थोड़ी बहुत अगर फाइट हो सकती है तो केवल कांग्रेस से हो सकती है, नहीं तो कुंडू साहब तो शायद चौथे नंबर पर भी जा सकते हैं। जो जो ये केजरीवाल वाली पार्टी है, शायद आम आदमी पार्टी, शायद इसका वो थोड़ा आ जाइए, मेरे को ऐसा लग रहा है। मेरा किसी को इस पार्टी से कोई संबंध नहीं, मैं तो इनका जन सलाह देख रहा हूँ, लोगों का जो इनको प्यार मिल रहा है ना, मैं तो ये देख रहा हूँ सर। अच्छा, एक बात बताओ, पूरे हरियाणा में बीजेपी की सरकार 10 साल से रही है, ठीक है, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, तो अब आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बन सकती है? देखो जी, मेरे को तो मिली जुली किसी की सरकार नहीं बनती दिखाई दे रही है, सच्चाई तो। कौन बना लेगा, बीजेपी की कांग्रेस? नहीं, वो तो अब सीटों के ऊपर है जी, कैसा जितना मीठा डालेंगे उतना वो होगा, सीटों के ऊपर है तो। और यहाँ पर काम बलवीर कुंडू ने कराए? ना जी बिल्कुल नहीं, लोगों ने तो सोचा था ये कुछ न कुछ करेगा, कुछ नहीं करवाया जी। एकदम से ऐसा काम कर दिया चौबीसी को भाई, कोई उनसे कोई काम करवाने के लिए भी जाता ना तो ये, हाँ जी हमने वोट दी थी, हमारा काम करवाओ, तो क्यों भाई उन्हें दी थी, हम वोट खरीद रखी थी, तो ऐसा मोल बना दिया। सारा सौदा जानो चौबीसी ने मोल ले लियो। अब की बार चौबीसी ने पूरी तरह से इसको नकार दिया है जी। चौबीसी ने बनाया था और चौबीसी ने नकार दिया। बिल्कुल नकार दिया जी। अब आगे शायद मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है, ये गांव खरकड़ा से राधा है, शायद यही पूरे जोर शोर से पूरे समर्थन के साथ आगे बढ़ रही है, रोज़ की रोज़ अप। और आप कह रहे हो सीधी टक्कर उनकी कांग्रेस से, बीजेपी कहीं नहीं है, बसपा कहीं नहीं है? नहीं जी, वो कहीं भी नहीं है जी। कांग्रेस से शायद हो सकती है, नहीं तो राधा की टक्कर में आज के दिन कोई नहीं है। सेकंड शायद कांग्रेस ही है, कुंडू थर्ड या फोर्थ। ये मैं नहीं बोल रहा, ये जनता बोल रही है, महम चौबीसी की जनता की आवाज़ है ये अभी भी बता रहे हैं। एक का फ़ोन आया था, ये एक बहनी है, उसमें जहाँ 150 परिवार का एक वो था समूह, पिछली बार कुंडुआ समर्थन किया था, अभी राधा को उन्होंने तोला है। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, हरियाणा के अंदर और अग्निवीर का और बेरोज़गारी का मुद्दा भी कोई है? देखो जी, है जो अग्निवीर किया ना,
ये बहुत ही खतरनाक है। जो जवानों के लिए भाई अपने 5-7 साल नौकरी करो और अपने घर आ जाओ, ना कोई पेंशन ना और कुछ लेना देना, इससे तो काफ़ी बीजेपी से लोग बाग खफा हो गए थे। अब कुछ तो बता रहे हैं भाई ये अब उन्होंने कर दिया है भाई, जो भी अग्निवीर का है और वो सारे अभी उनको रखेंगे, कुछ ऐसा ही सुनने में आया है। हरियाणा में नौकरी देंगे। हाँ, नौकरी तो देखो, नौकरी तो दी है, ऐसी बात नहीं है। वैसे नौकरी जो दी है ना, बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी में। हाँ बिल्कुल दी है जी। देखो पर अब की बार मेरे को कुछ ये नहीं लग रहा है कि कौन आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। आप कह रहे हो मिली जुली सरकार। हाँ मिली जुली आएगी जी, किसी ना बीजेपी की ना कांग्रेस की पक्की। हाँ जी बिल्कुल जी। तो हमने ये देखा है ऐतिहासिक 24वां चबूतरा है, ये लिखा है ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा महम। यहाँ पर ये न्याय का सामाजिक का मंच, यहाँ पर ये 1989 के अंदर इन्होंने अपना निर्दलीय एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया था और वहाँ से वो जीत भी गया था। तो 24वीं जो डिसीज़न ले लेती है एंड में, वहाँ पर उसको जीत पक्की हो जाती है। न्याय का और सामाजिक दोनों तरीके से यही फैसले लिए जाते हैं। ये ऐतिहासिक 24 चबूतरा इसे कहते हैं, महम का है। पिछली बारी 2019 के अंदर बलबीर कुंडू यहाँ पर निर्दलीय खड़े हो गए थे और 24 ने उनके काम के बदौलत उनको समर्थन दिया था और वो आसानी से जीत हासिल कर ली थी। अब देखते हैं, अब ये कह रहे हैं कि अब उन्होंने काम नहीं करे तो 24 ने किसी राधा को समर्थन दिया है, वो अच्छा काम करेंगी। और अब देखते हैं 8 तारीख को जो नतीजे आते हैं उसमें क्या होता है। दोस्तों अब मैं महम क्षेत्र में हूँ। यहाँ गांव का नाम कहनी महाराजपुर। कहनी महाराजपुर बता रहे हैं। तो कुछ लोग हमें मिल गए हैं, तो आइए इनसे माहौल पूछते हैं क्या है। हाँ जी, आपका सूरजवान। सूरज जी बताइए चुनावी माहौल क्या है। चुनावी माहौल एक तरफा है, राधा की तरफ है सारा। राजा कौन से राधा लाहौत निर्दलीय। अच्छा निर्दलीय। हाँ निर्दलीय है, उसी की तरफ सारा झुकाव है, सारी 24 का। ऐसा क्यों? ऐसा है, लूट और झूठ की जो राजनीति कर रहे थे लोग, उनके खिलाफ है ये सारा। कोई कांग्रेस कोई बीजेपी ना, यहाँ कांग्रेस का भी बीजेपी का कोई। पहले कौन सी पार्टी में थे? ये पहले बीजेपी में। हाँ टिकट नहीं मिला। अब टिकट ही नहीं मिला तो महम 24 के हर आदमी ने, हर गांव वालों ने इकट्ठा होकर के इनको दोबारा उठा दिया, पंचायती में दोबारा उठवा दी। ओहो हो। तो कांग्रेस के कौन है? कांग्रेस का नहीं है यहाँ पे कोई भी। नहीं खड़ा कौन? कांग्रेस और बीजेपी। आनंद सिंह दांगी का लड़का है वो, बलराम दांगी। और बीजेपी से? बीजेपी का भी कोई दीपक हुड्डा है बाहर का, वो भी 24 से बाहर का है। महम गांव में मैंने ये देखा, महम क्षेत्र में यहाँ पर 24 की चलती है। हाँ 24 की चलती है, 24 जो फैसला कर देगी वो शर्मान्य है। अच्छा एक आपका चबूतरा भी था ना जहाँ पर वो बैठक होती है? हाँ वो महम में है इधर हिसार रोड पे। हिसार रोड पे है। अभी पहले कौन था यहाँ से एमएलए? पहले यहाँ बलराज कुंडू था। विकास कुंडू बीजेपी से? नहीं निर्दलीय था वो भी। निर्दलीय था। हाँ अब वो उसने ना तो कोई काम किया, ना कुछ लेना ना देना ना कुछ। उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। अपनी काम बना रहा वो, बनाए रहेगा, कोई फर्क पड़ा उसके पार्टी से? कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी का। 24 उनका साथ नहीं दे रही? नहीं बिल्कुल नहीं दे रही, कोई भी नहीं दे रहा। अच्छा एक बात बताओ, ये महिलाओं को 2000 रुपये दे रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी दे रही है 2100 रुपये, और अब ये नहीं पता किस चीज़ के, हर महिला को। ये आपने उनका वो घोषणा पत्र पढ़ा होगा। हाँ और 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और गरीबों को प्लॉट दे रहे हैं हुड्डा सर। तो ये आपको क्या करता है, ये आपको क्या लगता है घोषणा में कुछ दम है? घोषणा कोरी घोषणा, खाली घोषणा है ये, कुछ नहीं होगा इनमें, ना हुआ ना होगा, आगे भी नहीं होगा। हाँ और ये नायाब सिंह सैनी सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियाँ मिली है? हाँ मिली हैं, खूब मिली हैं। मैं रोहतक गया था, वहाँ तो 25,000 बच्चे आंदोलन कर रहे थे। तो वो कह रहे कि अब ये ख़त्म हो जाएगा चुनाव तो हम शपथ से पहले उनको नौकरियाँ दे देंगे। ना ऐसा कुछ नहीं है,
ऐसे कैसे दे देंगे? कांग्रेस कह रही है 2 लाख सरकारी पद खाली हम वो भरेंगे। सरकार तो ये भी कह रही है, झूठे वादे कर रहे हैं ये तो, कुछ नहीं होगा इनमें, बकवासबाजी कर रहे हैं, अपना वोट लेने के लिए कर रहे हैं, सारे वादे झूठे वादे कर रहे हैं। इसी के हम खिलाफ हैं, ये झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, लूट खसोट करते हैं, इसी के खिलाफ तो हम आवाज़ उठा रहे हैं और वही लोग फिर झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे ऐसा। अच्छा, हरियाणा के अंदर आप एक बात बताओ, अग्निवीर का कोई मुद्दा है बेरोजगारी का? बेरोजगारी का तो है मुद्दा, अग्निवीर का तो कोई मुद्दा है ही नहीं अभी तक तो ना, कोई नहीं। लड़के जा रहे हैं खूब, अब भी जा रहे हैं, जा भी रहे हैं जा भी पहले, रहे हैं। हाँ, और जाने के लिए तैयार भी हैं, उनकी लिस्ट नहीं लगी अभी तक, जाने के लिए तैयार हैं। आप यहीं के? नहीं, मैं गांव खरकड़ा का। खरकोड़ा? खरकड़ा, हाँ, जहाँ का उम्मीदवार है ये राजा लाउत, वहाँ से हैं। तो 24 ने ये बोल दिया है कि निर्दलीय को इसको जिताना है। हाँ, 24 ने बोल दिया भाई हम तो निर्दलीय उठाएंगे और निर्दलीय को ही जिताएंगे, फैसला पूरा हो गया था ये। चलिए, बहरहाल ये छोड़ो, आपको हरियाणा में क्या लगता है, दोबारा नायाब सिंह सैनी सरकार बनेगी या 10 साल बाद हुड्डा सरकार बन जाएगी? नहीं, सरकार कोई बनो, बीजेपी बनो या कांग्रेस बनो, बनेगी मिली जुली, हाँ मिली जुली बनेगी। वो स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आएगा। आप ये कह रहे हैं स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं आएगा? हाँ, किसी का भी नहीं है। फिर एंड में कौन सरकार बना लेगी? हैं? सरकार कौन बना सकता है? सरकार तो जिसके पास ज़्यादा एमएलए होंगे वो बनाएगा। आपको क्या लगता है? हमारे को तो ये लगता है कि भाई बीजेपी बना हुआ है, हाँ, हमारी इच्छा तो यही है कि भाई बीजेपी बना हुआ है। अच्छा काम करा है बीजेपी? हाँ, अच्छा काम कराया बीजेपी ने। कांग्रेस से तो सबसे बढ़िया काम बीजेपी ने किया, जितने भी किए हैं काम सारे बढ़िया किए हैं उसने, घटिया काम कोई भी नहीं किया। और इन भाई साहब से, हाँ जी सर, आप बताएं। मेरा नाम दिनेश बाबा भाई, आप कहाँ रहते हैं? बैनी बैरो। अच्छा, तो यहीं पर ही? नहीं, ये बैनी महाराजपुर है, बैनी बैरो दूसरा गांव है। आगे है यहाँ से कितना दूर? यहाँ से 3 किलोमीटर। आप क्या करते हैं? बस खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी। बताएं कुछ माहौल बताएं, हम तो चुनावी माहौल जानने के लिए आते हैं, ऐसे ही आम लोगों से बात करते हैं। भाई ऐसा है, अब की बार तो है ना, राधा अलावत है जो कि बीजेपी कैंडिडेट थी, टिकट किन्हीं कारणों से नहीं मिली, ठीक है, वो निर्दलीय खड़ी हो गई और 24 का जो फैसला 24 अटकामा, ठीक है, उन्होंने एक फैसला इकट्ठे होकर लिया, भाई हमारा उम्मीदवार है ना, हम पंचायती उम्मीदवार बना के आगे लाओ, ठीक है। अरब की बार है ना, मतलब ऐसा माहौल चल रहा है, किसी गांव में जाती है, ठीक है, एक तरफा माहौल हो जाता है। तो उनको ना बीजेपी ने टिकट दी ना कांग्रेस ने? नहीं, कांग्रेस से तो उसे को दावेदारी थी नहीं उसकी, बीजेपी से बीजेपी टिकट नहीं मिली। हाँ, टिकट नहीं मिली। किन वजह से टिकट नहीं मिली पता? ये वजह तो भाई साहब ऐसा है, इतना बड़ा लेवल तो अपना है नहीं, किन कारणों से नहीं। 24 ने भी तय कर दिया, उसके बाद भी बीजेपी ने टिकट नहीं दी। हाँ, बीजेपी ने नहीं दी। तो आपको लग रहा है कि पिछली बारी की तरह फिर निर्दलीय यहाँ से जीत सकता है? जीतेगा नहीं, जीत सके नहीं, 200% जीत ली है, वोट पड़नी बाकी है। अरे किसी ने कह दी तो मतलब जीत ही ली। हाँ, जो पंचायत फैसला लेती है ना यहाँ पर, ठीक है, 24 का अटकामा का जो फैसला होता है वो पार होता है। और यहाँ से एमपी कौन है? एमपी हैं अपने सांसद है ये अपने दीपेंद्र हुड्डा। हुड्डा साहब है, रोहतक से लेकर तो सारे ही हैं। हाँ, तो हुड्डा साहब ने कुछ काम करा? ना कुछ काम नहीं करे भाई, वो काम किए तो करे 3-4 महीने हुए हैं बने। नहीं, पहले भी नहीं, पहले भी उनके काम होया कर दे भाई, सा है एजरी मारो पैसे दो, ठीक है, आम आदमी का कोई काम नहीं हुआ, आम आदमी का कोई काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। और बीजेपी ने कुछ काम करा? नहीं, बीजेपी ने कुछ अच्छे काम करे हैं, जैसे जिन बच्चे गए ना, मतलब जिस परिवार में से 7 पीढ़ी तक कोई बच्चा नहीं लगा ना, मेहनत करके पढ़ा है ना, उसके लिए बीजेपी ने सोचा हर बच्चे लगे भी हैं, लगे बिना खर्ची बिना पर्ची? बिना खर्ची बगैर पर्ची, जिसको ना तो कोई कैंडिडेट जानता था ना सरकार जानती थी। ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है, ठीक है, जो अपना पढ़ाई के सिलेक्शन हुआ है ना, उसी तरीके से नौकरी लगी है।
तो हमने देखा बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां लगी हैं यहाँ, तो सब यही कह रहे हैं। रोहतक में मैं देख के आया था, बच्चे आंदोलन कर रहे थे। और अब 8 तारीख को ये देखना है कि नतीजे किसके फेवर में आते हैं। दोस्तों, मैं हरियाणा के महम विधानसभा में यहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ ऐतिहासिक 24वां चबूतरा महम है। हमारे साथ सर हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आपका? फतेह सिंह नाम है जी मेरा। फतेह सिंह। तो आप मेंबर है 24? हाँ, मैम हूँ। चेयरमैन है आप? चेयरमैन नगर पालिका मैम। अच्छा, आप चेयरमैन हैं। तो सर आप बताइए कि तो 24वें इसकी क्या मान्यता है? ये 24वां चबूतरा एक ऐतिहासिक चबूतरा है। यहाँ पर बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। हमारे जो महम 24 अठगम्मा है, इसके यहाँ पर काफ़ी जो भी प्रोग्राम होते हैं, राजनीतिक ऐतिहासिक फैसले इसी चबूतरे से होकर जाते हैं। राजनीतिक न्याय सारे? हाँ, सब कुछ न्याय यहीं पे होता है। तो ये कब से? ये तो हमारे पूर्वज, हमारे जन्म से भी पहले की बात है। सन 1900 मान लो 10 से पहले से ऐसे ही, जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले इस चबूतरे की मान्यता है। अब तो ये भव्य शानदार शमशेर खरगड़ा जी की देन है जो 24वां चबूतरा बनाया गया है। जो उनकी मिसिज अब निर्दलीय उम्मीदवार है, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और अभी आपके सामने ये जो 24वां चबूतरा दिख रहा है, ये आपके सामने बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। जो भी फैसला होता है, पंचायतें होती है, यहाँ पर होती है। जो यहाँ से डिसीजन ले लिया जाता है, जैसे कि 1989 में हमने देखा, 89 की बात है ना सर, जब चौटाला के अगेंस्ट में खड़े हुए थे दांगी साहब, तो उनको जिता दिया था और चौटाला हार गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इस 24 से जो निर्णय होता है वो सर्व मान्य है। खाप को 24 ठगामा को मान्य होता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ के फैसले आपको पता ही है, BBC लंदन तक इनकी खबरें आती है। हमें पता है सर, 2019 के अंदर कुंडू साहब ने यहाँ से जीत हासिल करी थी। हाँ, तो उसमें भी 24 का महत्व बताया जाता है। हाँ, तो अब की बार कुंडू साहब ने बनने के बाद महम के अंदर कोई विकास नहीं किया है। उसको समर्थन देने के बाद महम हल्के का विकास करना चले, कुंडू साहब ने यहाँ का कोई विकास नहीं किया। और अब निर्दलीय विधायक ज़्यादा अलावत जी उठी हुई है, जिन्होंने यहाँ पे रहकर जनता की सेवा करी। जनता के बीच में हारने के बाद भी उन्होंने महम हल्के के हर आदमी से पूरे के पूरे अपना टाइम देके और यहाँ पे जनता की सेवा की है। तो उनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी, ना कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? किसी पार्टी ने टिकट नहीं दी। वो निर्दलीय लड़ रही है और निर्दलीय बहुत बढ़िया पोजीशन में, और राधा अलावत ही यहाँ से जीतेगी। आप देख रहे हो न्यूज़ के अंदर, राधा अलावत का इतना बड़ा काफिला है, शायद इससे पहले कभी दांगी साहब के साथ हुआ करता। 91 में जिस टाइम चौटाला साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और CM थे मौके के, उसी तरह आज वो माहौल बना हुआ है कि राधा अलावत को ये महम 24 बना कर छोड़ेंगी। इससे पहले भी महम 24 से इतिहास रहता है। ज़्यादातर निर्दलीय विधायक यहाँ से MLA बने हैं, 64 में, 72 में, उसके बाद फिर 83 में प्रोफेसर मासिंह बने, अभी कुंडू साहब बने। अब की बार राधा अलावत यहाँ से विधायक बनेगी। और कांग्रेस, बीजेपी का कोई? कांग्रेस बीजेपी का कोई नहीं है, यही बनेंगे। और हरियाणा में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार? हरियाणा में तो देखो जी, हमारे को तो मिली जुली सरकार नज़र आ रही है। अब हमने तो वहाँ पे जाना है जहाँ सरकार बनेगी, वहाँ पे जाना है, क्योंकि हल्के का विकास तभी होगा जब सरकार के साथ होगी। सरकार से किसी की आओ, हम तो उसके साथ ही अपनी भागीदारी फिक्स करेंगे। तो हमने देखा महम विधानसभा में रोचक किस्से हमको सुनने को मिले हैं। यहाँ पर 24 जो डिसीज़न ले लेती है वो उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाता है। 1989 से लेकर अभी तक 2019 में भी निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, और इस बारी भी ये कह रहे हैं राधा अलावत को इन्होंने समर्थन दे दिया है। अब देखते हैं आने वाली 8 तारीख को क्या होता है। तो अब मैं महम से ही यहाँ पर 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर और लोग हमारे साथ हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार है जी। मैं पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 2 महम से हूँ और महम 24 के ये चबूतरे पे आप यहाँ खड़े हो।
तो आप निर्दलीय थे या बीजेपी या कांग्रेस? मैं पहले बीजेपी की तरफ से मैं पार्षद बना था, और हमने जब हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिली तो हमने अपना अलग दल बना के वो क्या कहते हैं उसको, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हमने राधा अहलावत को प्रमोट करके उनको चुनाव के लिए एग्री किया अभी जस्ट। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो यहाँ पर न्याय और सामाजिक का डिसीज़न ले लिया जाता है, ये 24 जो है, ये 24 चबूतरा महम का, इस पे वो फाइनल हो जाता है, ये यही सही? जी ये ऐसा है जी, ये पंचायत का यहाँ सर्वोपरि ये एक प्रतीक है 24 का चबूतरा। ये 24 का चबूतरा वैसे ही नहीं है, 24 के चबूतरे पे ये पहले 1857 की क्रांति में जब जो लोग शहीद हुए थे उनकी सभी की चिताएं इकट्ठी यहाँ चिताएं जलाई गई थी या दफनाए गए थे, इसलिए महम 24 का ये चबूतरा हमेशा विश्वसनीय और एकता और भाईचारे का प्रतीक है ये। अच्छा, और सारे के सारे जो डिसीज़न है पंचायत के, आप कह रहे हो यहाँ लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट भी किए जाते हैं? यहाँ जो भी यहाँ अगर कोई किसी भी तरह का अगर डिसीजन लिया जाता है वो अपने विवेक से लिया जाता है, और पंचायत को सब कुछ यहाँ सर्वोपरि मान के लिया जाता है। अगर जो भी डिसीजन लिया जाता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होता है। 1989 के अंदर जो चौटाला थे उनके अगेंस्ट में 24 ने किसी निर्दलीय को खड़ा कर दिया था, मैं सही कह रहा हूँ? ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उस टाइम 1989 में, जैसे 91 की बात है शायद, मुझे इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। उस टाइम निर्दलीय उम्मीदवार आनंद सिंह दांगी को उठाया गया था और वो भारी बहुमतों से उस टाइम जीते थे। और अब की बार ये इतिहास दोहराने के लिए महम 24 से राधा अहलावत को उठाया गया है, और ये रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से ये इतिहास दोहराने जा रहे हैं। 2019 के अंदर बलबीर कुंडू, सही? बलजीत कुंडू नहीं सर, बलराज कुंडू निर्दलीय खड़े हुए थे, 24 ने उनका साथ दिया और वो निर्विरोध जीत गए थे, ऐसे होता है? वो भी पहले टिकटार्थी थे बीजेपी की तरफ से, बट उनको भी टिकट नहीं मिली। उन्होंने भी निर्दलीय अपना नामांकन किया और पब्लिक ने अपने तरीके से उनको मैंडेट किया और उसको सपोर्ट किया और वो बन गए निर्दलीय उम्मीदवार। अब वही परिस्थिति हमारी मैडम राधा अहलावत की है। वो भी अपने पूरे कार्रवाई के साथ पूरे गांव में ज़ोर शोर के साथ उनका बड़ा ज़ोर शोर से प्रचार चल रहा है, और आंखें पलके बिछाए बैठे हैं लोग उसके स्वागत के लिए, और अब वो भी दोबारा भारी बहुमत से जीतने की कगार पे खड़ी है। कांग्रेस के कौन है और बीजेपी के कौन है? कांग्रेस के बलराम दांगी जी हैं और बीजेपी के हैं अपने दीपक हुड्डा जी, और निर्दलीय उम्मीदवार है राधा अहलावत, और आप से हैं नेहरा साहब, वो भी काफ़ी, ये 4 बंदे हैं जो फाइट में हैं, और बाकी तो ऐसे ही है जो उन्होंने नामांकन भर रखा है। तो आपको क्या लग रहा है, 24 ने राधा अहलावत को डिसीज़न कर दिया है कि वो उनका साथ देना है? अब दिन प्रतिदिन कार्रवाई बढ़ते जा रहे हैं, और लोगों की मंशा भी ये है कि मैंने ये कहा है कि 24 ने उनका ऐलान कर दिया नाम का, राधा अहलावत। हाँ, पंचायतें हुई थी और 24 ने सभी उनके क्या नाम है उनका लेके अपना ओपिनियन लेके और राधा अहलावत को सपोर्ट किया है, और दिन प्रतिदिन उनका वो कार्रवाई भी बढ़ता जा रहा है और उनका समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है पूरे हरियाणा में किसकी सरकार बन सकती है इस बार? हरियाणा में अभी तो कुछ नहीं कह सकते, रली मिली सरकार का ही हम कोई वो देख रहे हैं, कोई तस्वीर ये तो है नहीं कि कोई स्पेशल कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। कुछ धुंधली तस्वीर नज़र आ रही है, कोई ऐसा विशेष नहीं है कि कांग्रेस का मैंडेट आएगा या उसका बीजेपी का आएगा। अभी इसके बारे में कहना मुमकिन नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देखा यहाँ ऐतिहासिक 24 चबूतरा जो 1989 में चौटाला के अगेंस्ट में इन्होंने नाम लिया। क्या नाम लिया था जो खड़े में 1989 में? आनंद सिंह दांगी को उन्होंने 24 ने
आसानी से जितवा दिया था। उसके बाद 2019 के अंदर भी निर्दलीय उम्मीदवार को आसानी से जिता दिया और आप ये कह रहे हैं राधा अहलावत को 24 ने समर्थन दे दिया है। आप देखते हैं 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 तारीख को मतदान होने हैं हरियाणा के अंदर। तो अब क्या स्थिति होती है वो 8 तारीख को साफ होगी। कैमरामैन राज के साथ निखिल गुप्ता, एनजी एक्सप्रेस न्यूज़। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।